होली से पहले संभल में सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। उनकी सलाह को हर कोई अपने अपने सियासी चश्मे से देख रहा है। रामगोपाल यादव ने तो सत्ता में आने पर जेल में डालने तक की धमकी दे डाली है। अखिलेश ने भी बयान पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सरकार अपने अफसर के बयान पर क्या सोचती है, अब यही जानने की कोशिश करते हैं। सीधे योगी सरकार के मंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। जी नमस्कार। नमस्कार मोनिका जी। कपिल देव जी, जिस तरीके से एक बयान आपकी तरफ से आया है, संभल में जिस तरीके की स्थिति फिलहाल पैदा हुई है, आपके बयान के हम क्या मायने निकालें? देखिए, वहां के सीओ अनुज चौधरी, उनको लेकर के चर्चा आज सोशल मीडिया पर और चैनलों पर हो रही है। मोनिका जी, सीओ ने केवल सुरक्षा व्यवस्था के लिए बात कही। उनका कहना यह है कि होली पे, देखिए होली के जो पर्व है, सारे पर्व, हिंदुस्तान के सारे पर्व, होली है, दीपावली है, विजयदशमी है, ईद है, सब लोग मिलकर के हम परंपराओं के साथ मनाते हैं। ईद दूसरे को बधाई देते हैं। हम भी ईद के त्योहार पर मुस्लिम क्षेत्रों में जाते हैं बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए। पर ईद के त्योहार पे जब बधाई देने जाते हैं तो होली दिवाली पर अगर मुस्लिम बंधु भी होली के साथ रंगों में सरोवर होकर खेलें तो इसमें समझता में कहाँ दिक्कत आ रही है। पर सीओ साहब ने ये कहा कि भाई या तो आप अलग रहें, उसके अगर आपको रंग से परहेज है तो आप रंग में मत आए, और अगर रंग लग भी जाएगा तो कौन सा इसके अंदर अपराध हो जाएगा। तो इसमें मुझे तो कोई सी बात नहीं है सामाजिक समस्या के लिए। कपिल देव जी, आपकी सरकार है, शांति व्यवस्था कायम रहे, ये आपका दायित्व भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन आपके इस बयान को हम किस तरीके से समझे जब आपने ये कहा कि हम जेल में भी डालने तक की अनुमति दे देंगे, इसको हम किस तरीके से समझें? नहीं, ये बात किसने कही है? आपने यही कहा है कि अगर इस तरीके की कोई संभल में स्थिति पैदा होती है तो उन्हें जेल में भी डाल दिया जाएगा। नहीं, ऐसा किसने नहीं कहा। ऐसा किसने, हमारा कोई ऐसा बयान नहीं है। हाँ, ऐसा कोई विषय नहीं है। जेल में केवल उन लोगों को डाला जाता है जो कानून व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं, कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करते हैं, सामाजिक हिंसा करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। तो जिन पर मुकदमे कायम होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो हम उसको डालने वाले नहीं है, पर कानून का उल्लंघन जो करेगा तो नियम संगत उस पर कार्रवाई होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर सीओ साहब ने जो कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन इस रूप में करता हूं कि या तो समरस होकर के सब लोग मिलकर त्योहार मनाएं। अगर किसी को बहुत परहेज है तो अपने घर के अंदर है, ताकि ऐसा ना, देखिए मान लो कि 10 साल के 6 साल के बच्चे ने किसी में रंग डाल दिया, अब उसको कैसे समझाएंगे बच्चा ये हिंदू है कि मुस्लिम है। सबकी तो मुसलमानों की पहचान भी नहीं होती, सब लोग दाढ़ी भी नहीं रखते हैं, तो सबकी पहचान, सब लोग टोपी भी नहीं लगाते हैं, तो सबकी पहचान कैसे होगी। और या सड़क पे कोई व्यक्ति घूम रहा है, अगर किसी बच्चे ने रंग डाल दिया तो उसमें कौन सा अपराध हो गया। तो ये चीज है जिसको इस मर्यादा का ध्यान रखना है। वो अपने घर पर रहे और बाहर निकलते हैं तो समाज में समरसता के साथ अपना होली का पर्व मनाए। ईद भी मिलकर के मनाते हैं, कौन सी दिक्कत आ रही है इसके अंदर। इसमें जो लोग अनावश्यक रूप से टिप्पणी कर रहे हैं, श्री रामगोपाल जी ने कहा है कि हम जेल में डाल देंगे, हमारी सरकार आएगी, उनके भाषण पर आपत्ति कर रहे हैं। तो मैं रामगोपाल जी को समाजवादी पार्टी के लोग कह रहा हूं, आने वाले 25 साल में तो अभी आपको मौका मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी चलने वाली है लंबे समय, आप निश्चित रहें। लेकिन देखिए, एकता की बात यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर इस तरीके की बयानबाजी दी जाएगी तो वो एक समरसता और जो एकता की भावना से, क्योंकि उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है, होली का त्योहार भी है, और ऐसे में एकता कायम रहे, सौहार्द बना रहे, ये तो सुनिश्चित दोनों ही पार्टियों को करना होगा, सत्ता पक्ष को भी करना होगा, विपक्ष को भी करना होगा। देखिए, सारी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन करता है। पहले भी कई बार ऐसे पर्व आए हैं जब ईद का पर्व और हिंदू पर्व एक साथ आए हैं। प्रशासन ने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते उनकी सरकार में किसी प्रकार का उपद्रव करने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। और जो जुमे की नमाज होती है वो 2 बजे होती है, 90% 2 बजे तक होली का पर्व हो चुका होता है। और मेरा इसके अंदर कहना यह है कि जो चेतावनी देने का लोग काम कर रहे हैं, धमकाने का लोग काम कर रहे हैं, समाज किसी के धमकाए में आने वाला नहीं है, कि चेतावनी आने वाला नहीं है। कानून का पालन सबको करना पड़ेगा। जो गुंडे करेगा उसका इलाज होगा, वो जेल में जाएगा। गुंडों का इलाज है सामान्य व्यक्ति का, सबका समान है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको पूरी स्वतंत्रता के साथ अपना पर्व अपना त्योहार मनाने का अधिकार। कपिल देव जी, ये भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, जो पीस कमेटी बनाई गई है उसमें मुसलमानों को सुना नहीं जा रहा है, डराया जा रहा है।
देखिए, ये सब लोग कुछ कुंसित मानसिकता के लोग, जिनकी मानसिकता विकग्र हो चुकी, जो लोग समझ नहीं पा रहे कि हमको बोलना क्या है, हमको करना क्या है, हमको किस दिशा में चलना है, हम किसका समर्थन करें, किसका विरोध करें। तो ऐसी जो कुत्सित मानसिकता जिन लोगों की है, इस प्रकार की बातें करते हैं। प्रशासन बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर अगर नहीं कर रहा होता तो हालात कुछ और होते। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कल मीटिंग ली है। सारे प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार का उपद्रव करने का किसी को अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा काम करने का अवसर किसी को नहीं मिलेगा जो समाज के अंदर सामाजिक समस्या के खिलाफ। तो हमको लगता है हमको सबको मिलकर के ठीक प्रकार से काम करना है। और जो लोग ये लगातार चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, हम भी उनको बता देना चाहते हैं कि इस प्रकार की भाषा को बोलना बंद करें। कानून ठीक प्रकार से अपना काम कर रहा है और कानून का सही तरीके से उसका समर्थन और सहयोग करने का काम करें। बिल्कुल, लेकिन कपिल देव जी, ये इस तरीके से अगर बयान दिए जाते हैं तो ये क्या संदेश देने की कोशिश होती है? किस तरीके से यहाँ पर एकता की बात आती है? आप कहते हैं कि सबका समान विकास होना चाहिए, सभी त्योहारों का सम्मान होना चाहिए, और ये तो पहली बार हो रहा है कि जुम्मे का दिन और होली का त्योहार एक साथ यहाँ पर पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से खलल डालने की कोशिश, क्या सिर्फ राजनीति हो रही है इस पर? ये समझ आ रहा है? मोनिका जी, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर इस प्रकार के पर्व पहले भी कई बार आए, मुझे अच्छी तरह ध्यान, जिसमें जुमा भी या ईद का पर्व भी, ईद का त्योहार भी हिंदू पर्व भी एक साथ पड़े और लोगों ने एक दूसरे से सहयोग किया है। कुछ लोग, थोड़े से लोग जिनकी मानसिकता खराब है, जो समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, समाज में उनकी शांति, उनको अमन चैन पसंद नहीं आता है, वे इस प्रकार के उपद्रव करने का बयान देते हैं, लोगों को उकसाने का काम। जो उकसाने का काम करेंगे उन पर प्रभावी कार्रवाई होगी, उन पर बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कपिल देव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।